आम का ससुराल। निकिता की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर अब तक निकिता का पति विवेक सही से काम नहीं कर रहा था। वो जहाँ भी नौकरी करता, 1 से 2 महीने के बाद उस काम को छोड़ दिया करता। ऐसे ही एक दिन, विवेक, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर अब तक आपको ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप नौकरी छोड़ देते हो और घर में बैठ जाते हो। आखिर ऐसे घर कब तक चलेगा? निकिता, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई निठल्ला इंसान हूँ। अरे मैं भी तो काम देख रहा हूँ ना। अगर नौकरी ढंग की नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? कोई नौकरी देखोगे और उसे सही से करोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी ना। तुम तो हर नौकरी पर जाते हो और बहस करके आ जाते हो। और अगर नौकरी नहीं कर सकते तो कोई छोटा मोटा बिजनेस ही शुरू कर लो। कोई भी बिजनेस ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। इतना बोलकर विवेक गुस्से में वहां से चला जाता है। आज फिर निकिता के घर में नौकरी को लेकर कलेश होता है। अब ये कलेश धीरे धीरे घर में बढ़ने लगता है। और एक दिन जब निकिता सब्जी काट रही होती है तो उसकी सास उमा आकर निकिता से कहती है, बहू, तू आज भी सादा खाना बना रही है? अरे कभी तो कुछ ढंग का भी बना दिया कर। माँ जी, मैं ढंग का तो कुछ बना दूँ, पर ढंग का कुछ बनाने के लिए घर में सामान भी तो होना चाहिए, पैसे भी तो होने चाहिए। तो कहना क्या चाहती है बहू, कि हम कंजूस हैं या फिर गरीब? मैं आप सबको ना कंजूस समझती हूँ और ना ही गरीब, क्योंकि आप सब कामचोर हैं जो नौकरी नहीं कर सकते। अरे अगर किसी के पास नौकरी नहीं कर सकते तो कोई अपना बिजनेस तो कर लो, पर आप सबसे तो वो भी नहीं होता। बहू, बिजनेस तो हम कर भी ले, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। तेरे माँ बाप ने कहा था कि दहेज में हम कैश देंगे, और वो भी बहुत सारा, पर कुछ नहीं दिया। अब तू ही बता, मेरा बेटा कहाँ से बिजनेस करेगा? निकिता और उमा के बीच में काम को लेकर बहस हो ही रही होती है कि तभी वहाँ विवेक आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम आम के पेड़ों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती हो। जाके एक बार बाहर तो देखो, कितने आम आए हुए हैं। इनको फेंकना चाहती हो क्या, या फिर घर खराब करना चाहती हो? ये आम पके उससे पहले सारे आम तोड़कर मोहल्ले में बांट दो, या फिर किसी को भीख में दे दो। एक तो बहू ने जीना हराम कर रखा है, ऊपर से इनाम के पेड़ों ने। मेरे घर में जितने लोग नहीं, उससे ज्यादा तो घर के बाहर आम के पेड़ है। सोच रही हूँ इन सब आम के पेड़ों को कटवाकर इनसे मुक्ति पालूं। इतना बोलकर उमा घर के बाहर जाती है और बगीचे से ज़मीन पर गिरे हुए आम उठाकर अंदर ले आती है और अपने पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें मुफ्त में आम बांटने लगती है। अरे ले लो बहन, बहुत आम हुए हैं हमारे पेड़ में। अच्छा, अगर तुम किसी पेड़ की कटाई करने वाले को जानती हो ना तो मुझे बताना। क्यों माँ बहन, क्या तुम आम के पेड़ों की कटाई करना चाहती हो? हाँ बहन, दरअसल ना इन आम के पेड़ों से हमें बहुत परेशानी होती है। मेरा बेटा जब भी बाहर जाता है, नीचे गिरे आम देखकर घर में आकर मुझ पर भड़कने लगता है। अरे अब मैं बूढ़ी, कब तक इन आम के पेड़ों की देखभाल करूँगी? अब मुझसे नहीं होता ये सब। इसीलिए सोच रही हूँ कि इन आम के पेड़ों को कटवा कर इनसे मुक्ति पालूँ। बहन, अगर तुम आम के पेड़ काट दोगे तो हम किससे आम लेंगे? खैर, तुम्हारे पेड़ है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। मैं पता करके तुम्हें बता दूंगी। अब उस औरत के जाते ही घर में बिखरे आम देखकर निकिता के दिमाग में अपना खुद का आम का बिजनेस करने का प्लान आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप कह रही थी ना कि बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं आपको एक बिजनेस बताऊंगी जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी और आपकी आमदनी भी भरपूर होगी। पर इस काम में आपको और विवेक जी को बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। अब ऐसा कैसा बिजनेस है बहू जो बिना पैसे लगाए हो जाएगा? माँ जी, मेरा ससुराल आम के पेड़ों का है और लोग आम का अचार या आम का रस बेचने का बिजनेस करते हैं तो वो बाहर से आम खरीदते हैं। पर हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे आम हैं। हम कच्चे आम तो बेचेंगे ही, और वही आम जब पक जाएंगे तो हम उन्हें सीज़न के हिसाब से बेचेंगे। और जो आम अपने आप पककर टूट जाया करेगा, हम उनका जूस बनाकर बेचेंगे। क्या बहू,
एक आम से 3 बिजनेस? मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। तूने विवेक से इस बारे में बात की क्या? अभी तक तो नहीं की, पर शाम को जैसे ही विवेक जी आएंगे मैं उनसे भी इस बारे में बात करूंगी, और अगर वो नहीं माने तो मैं खुद इस बिज़नेस को करूंगी। पर अब हम अपना खुद का बिज़नेस करके रहेंगे। मैं अब और नहीं देख सकती आप लोगों को काम चोरी करते हुए। तू ना कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे और मेरे बेटे को ताने देने में। अब निकिता और उसकी सास घर के बाहर जाती हैं और गिरे हुए आमों को उठाकर घर में ले आती है। शाम को जब विवेक घर आता है तो घर में इतने सारे आम देखकर वो एक बार फिर अपनी माँ पर नाराज़ होने लगता है, जिसके बाद निकिता विवेक को अपना आइडिया बताती है। और निकिता का ये प्लान सुनकर विवेक निकिता से कहता है, सच में निकिता, तुम तो बहुत होशियार हो, पर यह आइडिया कभी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि आप काम करने से डरते हैं। अरे बस भी करो, अब मैं नहीं चाहती कि घर में फिर से कोई बहस हो। मैं अभी गली की औरतों को बुला कर लाती हूँ और उन्हें ये आम बेच देती हूँ। हर साल आ जाती है मुफ्त का अचार बनाने के लिए आम लेने। सोच रही हूँ इस बार कम दामों पर आम बेच दूंगी ताकि हमारी थोड़ी कमाई हो जाए, पर मोहल्ले की औरतों का मुंह ना बने। अब उमा और विवेक निकिता का साथ देते हैं और अपना खुद का आम का बिजनेस करते हैं, जिसमें सबसे पहले उमा अपने हाथों से आम का अचार बनाती है और विवेक उस अचार को मार्केट में ले जाकर बेच देता है। तो वहीं घर पर रहकर निकिता अपनी छोटी सी दुकान खोलती है और आम का जूस बेचने लगती है, और बचे हुए कच्चे आमों को उमा बाजार में बड़े ही कम दामों पर बेच देती है। अरे बहू, तेरा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल पड़ा। माँ जी, हमारा बिजनेस अभी और अच्छा चलेगा, बस सभी को इसी तरह से मेहनत करनी है। फिक्र मत करो, मैं इतना भी बड़ा कामचोर नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी किस्मत ख़राब है नौकरी के मामले में, पर अब मुझे बिजनेस करने का सही तरीका पता चल चुका है तुम्हारी बदौलत। तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब क्या था, अब ना निकिता हार मानती है और ना ही उसके ससुराल वाले, और इसी तरह से वो सब मेहनत करते हैं और अपने आम के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, और देखते ही देखते उनका अपना खुद का एक बड़ा सा बिजनेस बन जाता है, जिसके बाद फिर कभी विवेक को नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती और ना ही उमा पैसों का रोना गाती है।